या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं पाँचों वक्त का नमाज़ पढ़ता हूँ और मेरी सोच ये है कि मैं अगर कंपनी में काम करने जाता हूँ तो बाई चांस ऐसा कोई काम आ सकता है जिससे मेरी नमाज़ क़ज़ा हो सकती है। बट अभी मैं एसी का काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे अपनी मर्ज़ी का काम करना पड़ता है। जब चाहूँ मैं नमाज़ पढ़ लूँ, जब चाहूँ मैं काम कर लूँ, तो जिसमें मुझे 6000 रुपये करीब मिलते हैं। एक तरह से मैं अभी एसी काम सीख रहा हूँ, लेकिन मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊँ, कमाऊँ, ज़्यादा कमाऊँ, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है तो मुझे 20 से 25 हज़ार तकरीबन मिल रहा है। पर मेरी सोच ये है कि अगर मैं कंपनी में जाता हूँ तो फिर पूरी ज़िंदगी मुझे बाहर ही रहना पड़ेगा, बाहर ही जाना पड़ेगा किसी काम के सिलसिले में। और अगर ख़ुद का एक हुनर हो जाता है तो वो काम मेरा हो जाता है, मैं उसे जब चाहूँ करूँ और अपने रब को, अपने मालिक को, अपने अल्लाह तबारक व तआला को वक्त दूँ। तो मेरी ये आगे की सोच है। हालांकि मेरे अब्बा रिटायरमेंट है रेलवे से, जिसमें उनको पेंशन भी मिलता है, बट घर में काफ़ी कर्ज़ हो गए हैं। इस वजह से लोग काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं, इस वजह से मुझे बाहर भेज रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर वालों का या फिर अपने माँ बाप का कहना मानूँ या फिर मैं अपनी आगे की ज़िंदगी को देखकर इस सिलसिले को जारी रखूँ। रहनुमाई फरमाइए मेरी। अगर आपको लगता है कि कहीं बाहर काम करने जाने से आपके फ़र्ज़ और वाजिबात में खलल पैदा होगी और आप उस पर अमल नहीं कर सकेंगे, मिसाल के तौर पे नमाज वग़ैरह छूटेगी या दूसरे मसाइल होंगे, तो आपको फिर ऐसी जगह काम करने के लिए जाने की इजाज़त नहीं है। बहुत सारे लोग ये कि घर वालों या फैमिली की मजबूरी बताकर अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं या काम करते हैं, या दूसरी तरफ ये कि ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम हासिल करने के लिए या बड़ी सोर्स ऑफ इनकम हासिल करने के लिए जाते हैं। तो दूसरे मसाइल फिर ये कि ईमान के, नमाज के, अक़ाइद वगैरह के कहीं ना कहीं दरपेश होते ही हैं। तो अगर घर के अंदर ऐसी कोई कर्ज़ वगैरह का मसला है तो आपको चाहिए कि अगर आप ऐसा काम कर सकते हैं कि जिससे घर की सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन घर वाले एक्स्ट्रा फोर्स डालते हैं आप पे कि आप थोड़ा ज़्यादा करके लाएँ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है आप पर कि आप जो है ना अपनी लिमिट या क्षमता से ज़्यादा काम करें। अगर आप घर में रहकर अपना काम करते हैं, यानी अपना जो आपने बोला कि एसी का, और उसके अंदर आपकी इतनी आमदनी है, खाली नहीं बैठना पड़ेगा, और या खाली बैठना पड़ेगा तो इतनी दुश्वारी नहीं होगी। आपको जो है ना वो रिपेयरिंग वगैरह सर्विस के लिए कांटेक्ट लोग करते रहेंगे, इतना आपको मालूम है, तो फिर आपको वही काम करना चाहिए। नौकरी और अपने काम से अगर चुनने वाली बात है तो आपको अपना काम करना चाहिए। लेकिन अगर जॉब का मसला ऐसा है कि लगी बंदी कहीं अच्छी सैलरी वाली किसी कंपनी में आपको इंडिया में रहते हुए जॉब मिले और वहाँ पे भी यही कि कॉल आने पे सर्विस के लिए जाना पड़ेगा या कंपनी आपको भेजेगी, किसी क्लाइंट के घर पे जाना पड़ेगा, लेकिन आप वहाँ नमाज़ की पाबंदी कर लेंगे। जैसे किसी क्लाइंट के नमाज़ का टाइम जा रहा है तो आप उससे बोल देंगे भाई 5 मिनट में नमाज़ पढ़ लूँ, तो कोई भी मना नहीं करेगा। जनरली आप नमाज़ जो है ना पढ़ सकते हैं। इसी तरह रास्ते में तो और भी ज़्यादा आसानी, कहीं भी पता कर लें टाइम ख़त्म होने से पहले कि मस्जिद कहाँ है, लोकेशन भी मोबाइल में रहती है फील्ड पे काम करने वालों को, तो वहाँ पता कर ले, तो इस तरह से नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अगर कंपनी में खाली बैठे हैं, कोई कॉल भी नहीं आई, तो आप कंपनी में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। बोल देंगे मैं 5 मिनट कोई कॉल आए तो आप एड्रेस वगैरह लिख के रखना है, या मैं 5 मिनट में नमाज़ पढ़ के आता हूँ, नमाज़ पढ़ सकते हैं। ज़ोहर का टाइम आपका लंच टाइम होता है, असर में सिर्फ 4 रकातें लाजमी आप पढ़ लें। मगरिब के अंदर लगभग छुट्टी हो जाती है और टाइम क़ज़ा नहीं हो पाता, वैसे भी 5 रकातें हैं उसके अंदर, ये भी आसानी से हो सकती है, और ईशा घर आके पढ़ें। तो दोनों चीज़ों में देख लें। अगर आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी जिसमें घर का कर्ज़ा उतर जाए, दूसरे मसाइल हल हो जाए, अच्छी सैलरी में नौकरी मिलती है तो फिर कर लेनी चाहिए। जबकि वो सब मामले जो बताए हैं कि परेशानी वाले ना हो नमाज वगैरह को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर। और अगर ऐसा है कि अपने काम में नौकरी से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है तो फिर अपना काम बेस्ट है। और जहाँ नौकरी मुराद है वहाँ कोशिश ये करें कि अपने ही देश में रहें, घर वालों के करीब रहें नौकरी के लिए, जहाँ शाम को घर वापस आना पड़े। अगर विदेश में जाने का इरादा है तो वो एक अपनी राय है, अगर वहाँ अच्छी सैलरी है तो जा सकते हैं, लेकिन वो ये घर वाले या फैमिली से बंदा दूर रहता है, ऐसे में
और दूसरे मसाइल भी नमाज वगैरह के रहते हैं, दूसरी चीज़ें भी जो है ना दुश्वारी आने जाने की भी रहती है। तो ज़रूरी नहीं कि घर वाले जो कहेंगे आपको उसके हिसाब से काम करना है, आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करना है कि आपकी सलाहियत क्या है। घर वाले तो बोलेंगे पायलट बन जाओ, तो लेकिन अब जिसको साइकिल भी चलाने नहीं आती वो पायलट थोड़ी ना बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके अंदर कैपेबिलिटी किस चीज़ की है, क्या आप काम कर सकते हैं जॉब और दोनों चीज़ों में, किस तरीक़ों को अच्छा मैनेज कर सकते हैं, अपना बिज़नेस चला सकते हैं, दुकान बढ़ा सकते हैं, कारोबार को ज़्यादा तूल दे सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि फिर अपना काम करना चाहिए। और जॉब उसी सूरत में जहाँ मैंने बताई कि सैलरी अच्छी हो, दूसरी चीज़ों में रुकावट ना हो, तो जॉब कर सकते हैं। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।